जय हिंद दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल क्रैक एसएससी में स्वागत है। सो गाइज, आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आपका बिहार पुलिस 2023 में जो न्यू वैकेंसी आई है, जिसके उसके लिए टॉप मोस्ट जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आपको 100% गारंटी देता हूं कि आपके बिहार पुलिस 2023 के एग्जाम में यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिहार पुलिस का डेली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए क्रैक एसएससी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन साहिब द्वारा डिजाइन किया गया था? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर जो है ये सिखों के पांचवें गुरु गुरु अर्जुन साहिब द्वारा डिजाइन किया गया था। इसको आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से किसने प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद लिखी है ना? किसने प्रसिद्ध पुस्तक जो गीत गोविंद है वो किसने लिखी है? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, जयदेव ने लिखी है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से ही पता हो तो साथ साथ कमेंट भी करते चलिएगा और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन जो थे ये अकबर के दरबार में रहते थे। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास किसने लिखा है? तो द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास जो है ये किसने लिखा है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, रस्किन बॉन्ड ने लिखा है द ब्लू अम्ब्रेला उपन्यास। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? तो यह हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था ये नारा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, जनरल माइकल ओ डायर की हत्या किसने की थी? है ना, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, उधम सिंह ने। उधम सिंह ने जनरल डायर की हत्या की थी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, 1861 में इंडियन मिरर नामक से समाचार पत्र किसने संपादित तथा प्रकाशित किया था? तो 1861 में इंडियन मिरर नामक समाचार पत्र किसने प्रकाशित और किसने किया था? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ स्थित है? तो बड़ा इमाम बाड़ा जो है ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, लखनऊ। और ये भी आप लोग जरूर ध्यान रखिए कि बड़ा इमाम बाड़ा को ही हम भूल भुलैया भी कहते हैं। इसको भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर किसने बनवाए थे? तो दिलवाड़ा जो जैन मंदिर है माउंट आबू में, उसको किसने बनवाए थे? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, पाल ने बनवाए थे। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो चंदावर का युद्ध जो है ये किसके किसके बीच लड़ा गया है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और जयचंद्र के बीच चंदावर का युद्ध लड़ा गया है। अगर वीडियो पसंद आ रही होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और बिहार पुलिस का अगर जोर शोर से तैयारी करनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिएगा। और इसी चैनल पर आपको एमपी पुलिस के, मध्य प्रदेश पुलिस के भी तैयारी करवाए जाएंगे और यूपी पुलिस के और दिल्ली पुलिस के भी तैयारी करवाए जाएंगे, है ना। तो आपके बहुत सारे वीडियो मिलने वाले हैं जीके जीएस के, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो गुलाम वंश का अंतिम शासक जो था ये ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, शमसुद्दीन कैमूर था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजों द्वारा प्रथम व्यापार केंद्र किस स्थान पर स्थापित किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा जो प्रथम व्यापार केंद्र जो था ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, सूरत में स्थापित किया गया था। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पृथ्वी की सतह पर जल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी पर जल की उपलब्धता संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, पृथ्वी की सतह के लगभग 71% भाग पर क्या है? जल है। यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम देखें ऑप्शन ए तो पृथ्वी की सतह के केवल 3% भाग पर जल है, ये नहीं, ये गलत हो जाएगा। पृथ्वी की सतह के आधे भाग पर जल है, ये भी गलत हो जाएगा। और पृथ्वी की सतह के लगभग 97% भाग पर जल है, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से पृथ्वी की भूपर्पटी से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी से संबंधित कौन सा कथन सही है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, महासागरीय भूपर्वटी को हम क्या कहते हैं? सीमा कहते हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में किस गैस को वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद उच्च सांद्रता है? तो वायुमंडल में नाइट्रोजन के बाद किस गैस की उच्च सांद्रता है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है,
निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की परत नहीं है? तो वायुमंडल की परत जो है ये कौन सी नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। स्थल मंडल जो है ये वायुमंडल की परत नहीं है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल और ताप मंडल ये सब वायुमंडल की परतें हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ध्रुव की ओर जाते समय तापमान क्यों गिरता जाता है ना? तो ध्रुवों की ओर जब जाता है जाते समय तापमान क्या होता है? गिरता जाता है ना? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाते समय आपतन की तीव्रता बदलती रहती है। तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु प्रदूषण का परिणाम नहीं है? तो वायु प्रदूषण का परिणाम जो है ये नहीं है। तो यह हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। सुपोषण, सुपोषण हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी देश में खनिज संसाधनों की उपलब्धता क्या सुनिश्चित करती है? तो खनिज संसाधनों की अगर उपलब्धता है तो ये क्या सुनिश्चित करती है? तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाता है। उस देश के आर्थिक विकास की गति ये सुनिश्चित करती है। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को क्या कहते हैं? तो ब्राजील के उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को हम क्या कहते हैं? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पंपास कहते हैं। क्या कहते हैं? पंपास हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पृथ्वी की भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो पृथ्वी की भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा राज्य पश्चिम बंगाल की सीमा पर नहीं है? तो पश्चिम बंगाल की सीमा पर कौन सा राज्य नहीं है? तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा, त्रिपुरा जो है ये पश्चिम बंगाल की सीमा पर नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है नागा अर्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो नागा अर्जुन सागर बाघ अभ्यारण्य जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चंद्र ग्रहण किस दिन देखा जा सकता है? तो चंद्र ग्रहण जो होता है ये किस दिन देखा जा सकता है? तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस पदार्थ में स्वतः परिवर्तित दहन के गुण हैं? तो किस पदार्थ में होते हैं स्वतः परिवर्तित दहन के गुण? तो फास्फोरस में होते हैं और ये जो सफेद फास्फोरस है इसमें ज्यादा होते हैं, है ना? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की आजादी के समय संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी एच के कृपलानी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एच के कृपलानी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है चुनाव क्षेत्रों में चुनाव प्रचार कितने घंटे पहले बंद हो जाते हैं? तो चुनाव प्रचार जो है ये कितने घंटे पहले बंद हो जाते हैं? तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 48 घंटे पहले ही चुनाव प्रचार क्या होते हैं? बंद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पंचायती राज का सबसे छोटा भाग कौन सा है? तो भारतीय पंचायती राज का सबसे छोटा भाग जो होता है ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ग्राम पंचायत होता है। ग्राम पंचायत हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता तथा सूचना के अधिकार को मताधिकार में रखा गया है? तो किस अनुच्छेद के तहत? तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 के तहत। अनुच्छेद 19 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत में पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब हुई थी? तो पहली बार जो हुई थी भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा ये ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1962 में हुई थी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा के आधार पर गठित प्रथम राज्य कौन था? तो भाषा के आधार पर अगर हम देखें गठित कौन सा राज्य था तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है ये पहला राज्य है जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों की सूची दी गई है? तो पंचायती राज संस्थाओं को कितने विषयों की सूची दी गई थी? तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 29 कितने के 29 विषयों की सूची दी गई थी। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो किस संविधान के संशोधन के तहत ये गोवा को एक राज्य का दर्जा दिया गया है? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। 56वां संविधान संशोधन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो राष्ट्रपति जो है ये किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का गठन करते हैं? तो ये हमारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 280 के तहत जो ये राष्ट्रपति हैं वित्त आयोग का गठन करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में समवर्ती जो सूची है ये किस देश से ली गई है? तो ये हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया।
ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है। तो भारतीय भाषाओं को किस अनुसूची में शामिल किया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारतीय संविधान में गणतंत्र किस देश से लिया गया है ना। तो गणतंत्र जो है ये किस देश से लिया गया है, तो ये हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, फ्रांस से लिया गया है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है रियासतों को भारत में सम्मिलित करने के लिए बनाई गई रियासती मंत्रालय के मंत्री कौन थे। तो ये कौन थे, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, वल्लभ भाई पटेल थे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था। तो भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन थे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रक्रिया द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो ऊष्मा का स्थानांतरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, ये किस प्रक्रिया द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, विकिरण प्रक्रिया के द्वारा, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है आंत्र ज्वर से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो आंत्र ज्वर से मनुष्य का कौन सा अंग प्रभावित होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, आंत ही प्रभावित होता है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटी आंत किस अंग का हिस्सा है। तो छोटी आंत जो है ये किस अंग का हिस्सा है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, पाचक नाल का, है ना, पाचन तंत्र का हिस्सा है छोटी आंत। अगला क्वेश्चन कह रहा है छोटी आंत को कितने भागों में विभक्त किया गया है। तो छोटी आंत को कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, 3 भागों में विभक्त किया गया है छोटी आंत को। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सा बांड जल के अणुओं के भीतर परमाणुओं को बांधे रखता है। तो ये कौन सा बांड है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवीय सहसंयोजक बांड, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो तत्व जिनकी विद्युत ऋणात्मकताओं में अंतर बहुत कम होता है उनमें किस प्रकार का रासायनिक बांड होता है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी, आयनिक बॉन्ड, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है जल के एक अणु में अधिकतम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं। तो जल के एक अणु में अधिकतम कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकते हैं, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन से ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके हैं। तो ऊष्मा स्थानांतरण के 3 तरीके कौन कौन से हैं, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, चालन, विकिरण, संवहन, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है पानी के वाष्पीकरण के विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या है। तो पानी के वाष्पीकरण के विशिष्ट गुप्त ऊष्मा क्या है, तो ये हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2260 किलो जूल किलो, है ना, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है ऊष्मा का मात्रक क्या है। तो ऊष्मा का मात्रक जो होता है ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, जूल होता है, जूल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा रोग दूषित जल पीने से होता है। तो कौन सा रोग जो है ये दूषित जल पीने से होता है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, आंत्र ज्वर जो है ये दूषित जल पीने से होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसे मियादी बुखार भी कहते हैं। तो मियादी बुखार के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, टाइफाइड को ही मियादी बुखार भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन विद्युत के अच्छे चालक क्यों होते हैं, है ना, तो ये क्यों होते हैं, तो हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, इनके जलीय विलयनों में आयनों की प्रचुरता होती है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे जो आपके बिहार पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ले गए हैं, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आपके मैं एक बार फिर बता दूं कि आपके मध्य प्रदेश पुलिस और यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस की भी तैयारी इसी चैनल पर करवाई जाएगी, है ना, जीके जीएस की। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।